जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है और सही देखा है। इस वीडियो में हम आप लोगों को 3 सबसे बड़ी और सच्ची खबर के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों को इसके बारे में जानना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, चाहे वो फ्लाइट हो या फिर ट्रेन हो या फिर बस हो, तो आप लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों को पता है, उन सभी लोगों को ये जानकारी भी होना चाहिए कि इस लॉकडाउन के माहौल में बहुत सारे नियम को बदल दिया गया है। चाहे कोई ट्रेन से सफ़र करने वाले हों, चाहे जहाज से सफ़र करने वाले हों, तो इसी नियम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप जिस भी राज्य में फंसे हुए हैं तो इस वीडियो को पहले देख लें, समझ लें कौन कौन से नियम के बारे में बताया जा रहा है। नहीं तो ट्रैवलिंग के दौरान, सफ़र करने के दौरान आप लोगों को परेशानियां भी हो सकती है। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर शराब का सेवन करते हैं, यानी कि जो लोग शराब पीते हैं, उसको लेकर भी एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। तो इन 3 सबसे बड़ी और सही खबर के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों को इसके बारे में जानना। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल घंटे को जरूर से दबा दें, जिससे आप लोगों को सारी लेटेस्ट और अपडेट और सही सटीक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लाइट के बारे में, जो जहाज से ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फ्लाइट में नहीं ले जा सकेंगे लगेज। 80 पार उम्र के लोगों को नो एंट्री बताई जा रही है। लॉकडाउन के बाद ऐसी कुछ शर्तें को भी लागू किया गया है। तो यहाँ पर फ्लाइट में जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए कुछ एक नियम के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद दोबारा उड़ानें शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लागू करने की तैयारी में जिनका पालन यात्री और एयरलाइंस दोनों को करना होगा। एयरलाइंस को एसओपी जारी किए गए हैं। इसी प्रोसीजर के अनुसार से जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है या फिर 80 साल के हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं जो लोग बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 80 साल है, उन लोगों को यहाँ पर ट्रैवलिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी कि वो फ्लाइट से ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे। और इसी को यहाँ पर दिशा निर्देश को भी जारी किया गया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, केबिन में लगेज का भी अलाउमेंट नहीं है, यानी कि कोई भी बैग या फिर लगेज नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए और एक नियम क्या बताया गया है कि यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों ने सुना ही होगा, तो मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। यहाँ पर होना ही नहीं बल्कि वहाँ पर ग्रीन सिग्नल भी होना जरूरी है। अगर आरोग्य सेतु होने के बावजूद अगर आपका ग्रीन सिग्नल नहीं है आरोग्य सेतु ऐप में, तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रैवलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसकी जानकारी यहाँ पर बताई जा रही है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है नियम के बारे में बताया गया है फ्लाइट में ट्रैवलिंग करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर भारतीय रेलवे के बारे में। तो भारतीय रेलवे ने बुकिंग की पहले ही दिन 16 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और हम आपको बता दें, यहाँ पर IRCTC ने भी यहाँ पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग को यहाँ पर लेना शुरुआत कर दी है और तकरीबन पहले दिन ही यहाँ पर 45,500 के टिकट को बुकिंग कर लिया है, जिसमें 16 करोड़ 15 लाख की कमाई भी IRCTC को हुई है, भारतीय सरकार को हुई है। रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेन से प्रस्थान करने के 90 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर आने के लिए कहा गया है। यानी कि अगर आप रेलवे से सफर करना चाहते हैं तो आप लोगों को 90 मिनट पहले स्टेशन पर जाना ये जरूरी है। इसका मतलब यह है कि 1.5 घंटे पहले आप लोगों को स्टेशन पर जाना जरूरी है जब आपका ट्रेन वहां पर खुल रही होगी। यानी कि ट्रेन के प्रस्थान के पहले आप लोगों को 1.5 घंटे पहले जरूरी है जाना, जिसमें आप लोगों की सारी टेस्टिंग की जाएगी। आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाएगा। आप अगर सही सलामत हैं, आप लोगों का स्वस्थ अगर शरीर है, तभी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, तो शायद आप लोग इसमें ट्रैवलिंग नहीं कर सकें। हम आपको बता दें, अभी के लिए भारतीय रेलवे ने 12 मई से लेकर 20 मई के बीच चलने वाले ट्रेनों का समय सारणी को भी निर्देश को जारी कर दिया है। तो कभी भी अगर आप जिस ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं तो उस ट्रेन की सभी सारणी के बारे में आप जरूर जान लें, तभी आप लोग वहाँ पर ट्रैवलिंग करें। और यहाँ पर रेलवे सरकार की तरफ से जो निर्देश जारी की गई है, चाहे वो खाने पीने की बात हो या फिर पीने का पानी हो, तो सरकार की तरफ से यानी कि भारतीय रेलवे की तरफ से गर्म पानी आप लोगों को दिए जाएंगे पीने के लिए, और कुछ एक खाने पीने का भी सामान होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पैसे भी देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी खबर के बारे में। तो अब महाराष्ट्र में कुछ शर्तों के साथ शराब की होगी होम डिलीवरी। जी हाँ, कुछ समय पहले से ही हमने आपको इसकी जानकारी दी थी कि कुछ एक राज्यों में यहाँ पर शराब की होम डिलीवरी हो सकती है, और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र की तरफ से इस शर्त को भी लागू किया जा चुका है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच राज्य सरकार अलग अलग जोन में छूट दे रही है। इसके बाद कई राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी गई है। इसके बाद कई राज्यों में शराब की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें, वीडियो और खबरें आई। महाराष्ट्र जहां सबसे अधिक कोरोना के मामले हैं, वहां शराब की दुकानें खोली गई, लेकिन बाद में दुकानें यहां पर बंद करा दी गई। अब फिर से शराब बेचने के लिए सरकार ने होम डिलीवरी का फैसला लिया है।
सिर्फ लॉकडाउन में ही होगी शराब की होम डिलीवरी, ये महाराष्ट्र की तरफ से कहना है। लेकिन जहां पर ग्रीन जोन होगी वहां पर शराब की होम डिलीवरी होगी। तो ये 3 सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सही खबरें थी जिसकी जानकारी हमने आपको बताई। इसी तरीके की सही और सबसे बड़ी खबर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को सारी जानकारी अपडेट के साथ लेटेस्ट आप लोगों को मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।